हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, आज हमारी इकोनॉमिक्स की ये तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो किसी देश या क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग की सामाजिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी देश या क्षेत्र में जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं, उनका वितरण किस प्रकार होगा और उनका उपयोग किस प्रकार होगा समाज के लिए, यही व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो मुख्यतः विश्व में अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको आज हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को। यही हमारे सिलेबस का टॉपिक भी है। तो वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, और वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें सारा कुछ नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है आम जनता की भलाई के लिए। और वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो हमारा टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। तो मैंने अभी आपको बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के 3 रूप हैं, जिसमें आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इनके बारे में देखते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। मतलब जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं, उस पर पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का हाथ रहेगा, हस्तक्षेप रहेगा। उसमें सरकार किसी भी प्रकार से आपका हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसका एग्जाम्पल है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आगे देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। मतलब इसमें संपूर्ण समाज का स्वामित्व होगा, लेकिन जो इसका नियंत्रण होगा वो केंद्रीय सत्ता द्वारा सामूहिक हित व कल्याण के उद्देश्य से किया जाएगा। मतलब जो इसका नियंत्रण किया जाएगा वो एक सरकार द्वारा किया जाएगा, और किस लिए किया जाएगा कि सामूहिक हित व कल्याण का उद्देश्य रहेगा इसमें। तो इसे केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका चीन हो गया और उत्तर कोरिया। मतलब इसमें जो भी वस्तुएं और साधन उत्पादित किए जाएंगे उस पर नियंत्रण सरकार का रहेगा। अब आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा मेन टॉपिक यही है। इसमें है मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। मतलब इस अर्थव्यवस्था में आपको दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा, इसलिए ही इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें निजी और सार्वजनिक, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में हैं और मिलकर आर्थिक विकास की दिशा में काम करते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ निजी संस्थाएं अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए काम करती हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र सभी नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए काम करते हैं। मतलब जितने भी प्राइवेट सेक्टर होंगे, जो भी प्राइवेट कंपनियां होंगी, ये तो अपने लाभ के लिए काम करेंगी, लेकिन जो भी सरकार की होंगी, मतलब सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं वगैरह जो भी हो गई, ये सब आम नागरिकों यानी कि सभी जनता के कल्याण के लिए, विकास का काम कर रही हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अच्छे से पढ़ना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी नीतियां और स्थितियां प्रदान करती है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र एक ही समय में सह अस्तित्व में हो सकते हैं। मतलब दोनों, जो भी प्राइवेट और आपका गवर्नमेंट सेक्टर हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें नागरिकों को अपना व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मतलब इसमें अब जो भी कोई भी नागरिक अपना कोई भी बिजनेस या व्यवसाय चूज़ कर सकता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि रक्षा हो गया, बिजली का हो गया, बैंकिंग, परमाणु, ये
क्षेत्र हैं ये गवर्नमेंट के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी का भी मन आया तो उसने रक्षा संबंधित अपने हथियारों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया या फिर अपने लिए बिजली बनाना स्टार्ट कर दिया या परमाणु ऊर्जा बनाना स्टार्ट कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ये सब गवर्नमेंट के लिए ये क्षेत्र आरक्षित हैं। वहीं अगली हमारी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति बनाने और रखने की अनुमति होती है, लेकिन संपत्ति और आय के समान वितरण पर जोर दिया जाता है। मतलब इसमें क्या है, आप अपनी निजी संपत्ति बनाने और रखने की अनुमति आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि जो गरीब है वो गरीब रह जाए और अमीर ही उसी के पास सारा धन चला जाए। इसलिए क्या होता है कि इसमें संपत्ति और आय के समान वितरण पर जोर दिया जाता है कि समानता लाने के लिए। आगे देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी या कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही सब कुछ रहेगा, जो कि आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। इसमें यह है सभी के पास मिश्रित रूप से यानी कि मिले जुले तरीके से रहेगा। आर्थिक योजनाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। आर्थिक योजनाएं जो हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में। तो सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें सरकारी वस्तुओं और सेवाओं को आम जनता के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र वो होगा जिसमें जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आपकी वस्तुएं और सेवाएं होंगी, वो आम जनता के लिए प्रदान की जाएंगी, सभी के लिए। इसमें उद्यम, एजेंसियों और निकाय सरकार के नियंत्रण में होती है। इसमें जितनी भी आपकी एजेंसियां हो गई, कंपनियां हो गई, जो भी होंगी, ये सरकार के नियंत्रण में होंगी और ये पब्लिक के लिए कार्य करेंगी। जैसे कि सरकार से आशय हो गया, केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो सकती हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में, या स्थानीय सरकार जो भी आपकी जिला परिषद, पंचायत वगैरह होती है, इनके अंडर में हो सकती हैं। दो प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन हैं, अर्थात या तो सरकार उन्हें करों, कर्तव्यों, शुल्क इत्यादि को इकट्ठा करके प्राप्त राजस्व के माध्यम से वित्त पोषित करती है। मतलब जो भी आपकी योजनाएं वगैरह चलाई जा रही हैं, कंपनी वगैरह सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उनको या तो वो कर यानी कि जो भी टैक्सेस और शुल्क वगैरह होते हैं उनको एकत्रित करके उसको वित्त पोषित करेगी, या फिर सरकार कंपनी के कुल शेयर पूंजी का 51% से अधिक रखती है अपने पास। तो ये पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं, यह सबसे बड़ा क्षेत्र है जो लोगों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि रोजगार के अवसर, डाक सेवाएं, कम लागत पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, सुरक्षा प्रदान करना, रेलवे सेवा आदि। तो यानी कि आपकी जो रेलवे हो गया ये कैसा गवर्नमेंट का हो गया है, और जो भी जैसे कि आपने देखा होगा निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट, तो प्राइवेट में जो आपकी शिक्षा हो गई और स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, ये सब महंगी होती हैं। वहीं यह सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, यानी कि ये जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र हो गया ये सबसे बड़ा क्षेत्र होगा जो आपको रोज़गार के अवसर सबसे ज़्यादा देगा, डाक सेवाएं देगा, और कम लागत पर यानी कि कम लागत पर आपको शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं देगा, कम खर्चे पर। बल्कि वहीं इसके विपरीत निजी क्षेत्र में आप जाएंगे तो उनके प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे होते हैं और शिक्षाएं भी उनकी बहुत महंगी होती हैं। तो अब हम देखते हैं निजी क्षेत्र के बारे में। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो निजी व्यक्तियों या उद्यमों के स्वामित्व नियंत्रण में होता है, निजी क्षेत्र कहलाता है। यानी कि निजी क्षेत्र क्या होता है, जो जितने भी आपके कंपनी वगैरह हो गई या फिर जो भी वर्क वगैरह हो गया, वो सब किसके नियंत्रण में होता है? निजी व्यक्तियों के नियंत्रण में होगा। तो यही निजी क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अगर ये निजी यानी कि प्राइवेट लोगों के हाथों में है तो ये निजी क्षेत्र कहलाएगा, और अगर ये गवर्नमेंट है तो ये सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा। वहीं इसमें इसे दो प्रकार से बनाया जाता है, किसी नए उद्यम के गठन से या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का निजीकरण से। यानी कि या तो कोई भी नए चीज़ से बना दिया जाएगा, कोई भी नया उद्यम बनाया गया उसको बना देंगे निजी क्षेत्र, या फिर कोई भी सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट का होगा उसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो वो भी आपका निजी क्षेत्र कहलाएगा। आगे देखते हैं, निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। तो ये हो गई आपकी श्रेष्ठ शिक्षा, दूरसंचार सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं और कुरियर सेवाएं। तो
आपके जितने भी ये कुरियर सेवाएं हो गई इससे और सूचना वगैरह हो गई, तो ये सब कैसे होती है, निजी क्षेत्र की हो गई। जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह हो गया, और ये दूर संचार में आपका ये जियो, एयरटेल वगैरह हो गया, ये सब कैसा होता है, प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र का। आगे देखते हैं, अब इनके बारे में प्रमुख अंतर देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सार्वजनिक निजी क्षेत्र के प्रमुख अंतर। सार्वजनिक क्षेत्रों का नियंत्रण और रखरखाव सरकार के हाथों में होता है। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि यानी कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र होंगे इनका नियंत्रण कौन करेगा, तो ये सरकार करेगी। जबकि जो निजी क्षेत्र होंगे ये किसके द्वारा किए जाएंगे, ये निजी व्यक्तियों के द्वारा यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। आगे देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों की सेवा करना, लोगों को कल्याणकारी बनाना। वहीं जो निजी क्षेत्र होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। आगे देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के पास नौकरी की सुरक्षा के साथ साथ उन्हें भत्ते, अनुलाभ, सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाते हैं। मतलब ये है कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारी जो भी जॉब कर रहे हैं, एक तो उनके पास यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, तो उनके पास अपनी जॉब की सिक्योरिटी रहती है, यानी कि उनकी जॉब जो है वो एक सुनिश्चित रहती है। उन्हें बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, अनुलाभ मिलता है, और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन दिए जाते हैं और फंड मिलता है। जबकि जो निजी क्षेत्र होता है उसमें ये सब अनुपस्थित रहता है। उसमें ये नहीं है कि आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको वो लोग पेंशन देंगे या फंड देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर में। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपका ये गवर्नमेंट वाला यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, इसमें आपको श्रेष्ठता के आधार पर यानी कि वरिष्ठता के आधार पर जॉब वगैरह मिल जाती है। जबकि जो ये निजी क्षेत्र होता है इसमें ये सब मायने नहीं रखती है, इसमें आपकी योग्यता मायने रखती है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल एवी सफलता को ज्वाइन करें।